हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। फाइनली बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई रीच कर लिया है विद द लेवल ऑफ 1,11,800। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे ऑल टाइम हाई के सिनेरियो में कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा सेफ होगी एंड कैसी अप्रोच आपको अपनानी चाहिए, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा फोकस ज्यादातर इथीरियम पर होगा, जिससे पहले हम थोड़े से फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, देन हम प्रॉपरली इथीरियम के टेक्निकल चार्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड एंड में हम देखेंगे कि इथीरियम में कैसा ट्रेडिंग सेटअप हमें लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी इस टाइम पर बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। किसी भी चार्ट को एनालाइज करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, विच इज पार्ट 2 ऑल्ट कॉइन, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में मनी फ्लो किस तरह से होता है। अगर आप काफी टाइम से क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में न्यू है तो ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। बेसिकली क्रिप्टो मार्केट्स में अलग अलग फेजेस होते हैं और एक फेज से दूसरी फेज में पैसा फ्लो होता है। सो फेज 1 में सारा पैसा जो है वो बिटकॉइन में फ्लो होता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस जो है वो एकदम से स्काई रॉकेट करता है। एंड ये तो हम सब जानते हैं कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा बड़ी है वो है बिटकॉइन, लेकिन सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट मार्केट कैप है वो है इथीरियम की। फेज 1 में जब बिटकॉइन में मनी फ्लो हो रहा होता है तो उसी दौरान इथीरियम में भी थोड़ा मनी फ्लो आने लगता है एंड इथीरियम एंड बिटकॉइन एक दूसरे को आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक दूसरे को एक तरह से compete कर रहे होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एक महीने में या फिर 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में देखा है कि अपने अप्रैल लोज से जो है बिटकॉइन ने 50% रिकवर किया, लेकिन वही अपने अप्रैल लोज से इथीरियम ने लगभग 80% रिकवर किया है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को रीच कर चुका है, वही इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई लेवल से अभी काफी दूर है। सो इसके बाद आती है फेज 2। फेज 2 में क्लियरली सारा मनी फ्लो जो है वो बिटकॉइन से निकल कर इथीरियम की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं कि फ्लोज चेंज हो रहे हैं या नहीं, तो इसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप ट्रैक कर सकते हैं वो है बिटकॉइन डोमिनेंस, जिसके चार्ट को भी हम एनालाइज करने। अब अगर आप नहीं जानते तो बिटकॉइन डोमिनेंस एक मैट्रिक्स है जो बताता है कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में अभी बिटकॉइन कितना डोमिनेंट है, और ये जो वैल्यू है ये चेंज होती रहती है। सिंपल वर्ड्स में ये मार्केट डोमिनेंस बताती है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन व्हेन कंपेयर्ड टू अदर क्रिप्टो करेंसीज। सो बेसिकली जब मार्केट में बिटकॉइन के अंदर ज्यादा पैसा आ रहा है, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर रिटेलर्स जो है वो बिटकॉइन में अपना पैसा फ्लो को बढ़ा रहे हैं, मनी फ्लो को बढ़ाते हैं, उस टाइम पे बिटकॉइन डोमिनेंस भी बढ़ती है, क्योंकि बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ती है। और जब ये फ्लो जो है ये बिटकॉइन से हटकर बाकी क्रिप्टो करेंसीज में जाता है, जो कि फ्लो के हिसाब से सबसे पहले इथीरियम में शिफ्ट होता है, तो तब इसका एक चेक करने का तरीका है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। तो चलिए सीधा आ जाते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे। यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का नहीं, बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट ओपन करा है 12 आवर्स के लिए, और यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग इंसाइट देखने वाले हैं। जैसे कि आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि अप्रैल एंड से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट था ये एक अपवर्ड चैनल बना रहा है। यहाँ पर एक अपवर्ड चैनल हमें क्लियरली नजर आ रही है, और ये जो फर्स्ट टाइम यहाँ से इसने ब्रेक करा है ये दिन था 8th ऑफ मई का। 8th ऑफ मई से बिटकॉइन डोमिनेंस में एक ड्रास्टिक ड्रॉप आया है, और अगर यही सिमिलर डेज को हम इथीरियम के चार्ट्स पर देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 8th मई से जो है इथीरियम ने पंप करना स्टार्ट किया है। तो हम देख सकते हैं कि पहला ड्रॉप जो है वो 8th मई को आया है, उसके बाद एक ड्रास्टिक फॉल आया है। तो सिमिलर पैटर्न हमें जो है वो इथीरियम के चार्ट्स में देखने को मिला कि 8th मई को एक पंप आया, एंड जब और ड्रास्टिकली बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ड्रॉप हुई, उतनी ही ड्रास्टिकली जो है वो इथीरियम में भी मूव आया है। इसका सिंपल सा लॉजिक हम ये लगा सकते हैं लेमैन टर्म्स में कि जैसे ही इथीरियम में अच्छा खासा मूवमेंट आया, बिटकॉइन से पैसे फ्लो होने शुरू
शुरू हो गए इथीरियम में, जिसने इथीरियम की रैली को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा। एंड क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी वो बिटकॉइन से इथीरियम की तरफ शिफ्ट हो रही थी, इसलिए बिटकॉइन डोमिनेंस में भी एक ड्रास्टिक फॉल आया। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोरिलेशन है नेगेटिव बिटवीन बिटकॉइन डोमिनेंस एंड इथीरियम का प्राइस। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिमिलर अपवर्ड चैनल हमें दोबारा से देखने को मिली एंड अब इसको भी डाउनसाइड ब्रेक कर दिया है इस पर्टिकुलर कैंडल में। अगर हम बेटर क्लैरिटी के लिए इसको थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं एंड हम देख सकते हैं कि 14th मई से दोबारा से जो है बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज हुई थी एंड फाइनली इसमें दोबारा से ब्रेक आया है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से बिटकॉइन डोमिनेंस में फॉल आया था, इथीरियम में उतनी ही ज्यादा अच्छी रैली आई थी, तो ये भी इथीरियम के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है और आने टाइम पर हम एक अच्छा प्राइस हाइक यहाँ से देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बिटकॉइन डोमिनेंस के एनालिसिस के बेसिस पर। इथीरियम के चार्ट्स पर प्राइस एक्शन एनालिसिस करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है जिसको हम समझ लेते हैं। ये चार्ट बेसिकली हमें इथीरियम और बिटकॉइन की रेशो के प्राइस को प्लॉट कर रहा है और एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट हमें दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये इथीरियम और बिटकॉइन की रेशो का प्राइस है। वहीं ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो इस रेशो प्राइस का सिंपल मूविंग एवरेज है लास्ट 365 डेज के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है इस चार्ट में वो है 0.02 की लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है ऑरेंज कलर से। ये पर्टिकुलर लाइन ये बता रही है कि जब भी इथीरियम इस टू बिटकॉइन की रेशो प्राइस इस लाइन से नीचे जाता है तो वापस से यहाँ से बाउंस आता है। जैसे कि हम जनवरी 2017 में देख सकते हैं कि जब ये पर्टिकुलर रेशो प्राइस इस 0.02 के लेवल के नीचे था, वहां से काफी अच्छा रैली आया, काफी अच्छी ऊपर गई ये प्राइस। उसके बाद अगेन जब जनवरी 2020 अराउंड कोविड पीरियड के टाइम पर ये लाइन वापस से ड्रॉप हुई और इस 0.02 के लेवल के नीचे आ गई एंड उसके कुछ टाइम बाद ही हमने देखा कि इस लाइन ने वापस से पीक करा एंड नाउ अगेन ऐसी सिचुएशन थी जब यहाँ पर इस लाइन ने ब्रेक किया और 0.02 के लेवल के नीचे आई। अब हम देख सकते हैं कि ये वापस से बाउंस कर रही है। तो इथीरियम इस टू बिटकॉइन की रेशो का कम होने का मतलब ये है कि इथीरियम जो है वो कम परफॉर्म कर रहा है बिटकॉइन से। वही जो ये एरियाज ऑफ पीक है वो ये बता रहे हैं कि इथीरियम जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है बिटकॉइन से। तो अगर यहाँ से ये सपोर्ट लिया एंड वापस यहाँ से अब ऊपर जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर चार्ट भी ये इंडिकेट करता है कि इथीरियम आने वाले टाइम में बेटर आउट परफॉर्म कर सकता है बिटकॉइन को। चलो अब जल्दी से इथीरियम के डेली चार्ट्स पर आ जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रैली के बाद अभी इथीरियम थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज में है एंड इसने यहाँ पर इस रैली के बाद ये प्रीवियस लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन वहां से रिजेक्शन फेस किया एंड आज अगेन लास्ट 2 डेज में ये लेवल को टच करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी इस पर्टिकुलर एरिया को ये क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ आपका रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ रिजेक्शन है, जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है फॉर अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 3000 या फिर 3400। बट एक बात तो आप भी जानते होंगे कि जैसे यहाँ पर एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हमें दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे था, यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया, अभी एक और बार टेस्ट किया, तो ये अब जितनी बार कोई रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट होता है उतना वो वीक होता जाता है। तो अगर यहीं पे कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा बेस बनता है एंड दोबारा से यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश होती है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 12 आवर्स के चार्ट पे देखें तो सबसे इमीडिएट सपोर्ट जो हमें मिल रहा है वो 2400 के लेवल पर मिल रहा है। ये काफी स्ट्रॉन्ग रेंज अभी इथीरियम ने यहाँ पर बनाई है, तो ये दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो किसी भी डायरेक्शन में जाने से पहले इथीरियम को इन लेवल्स को जरूर स्ट्रॉन्गली अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना होगा। साथ ही अगर मैं टाइम फ्रेम को और छोटा करके यहाँ पर 4 आवर्स या 1 आवर में जाऊं तो मेरे को ये देखने
को मिलेगा कि यहाँ पर भी एक माइनर सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर काफी बार प्राइस ने 2500 के लेवल पर आने की कोशिश करी, लेकिन इंस्टेंट बाइंग जो है इस लेवल से भी आ रही है। तो ये 2500 का लेवल जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। एंड अब इस चार्ट पे मैंने प्लॉट करा है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज कितना ज्यादा एक फ्लैट लाइन हो गया है। जितना ज्यादा ये मूविंग एवरेज एक फ्लैट लाइन होगा उतना ही ज्यादा ये अच्छा सपोर्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से एक फॉल तो आ रहा था मार्केट में, लेकिन इसने कितने अच्छे से ये 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन पर सपोर्ट लिया है। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप अपना व्यू जरूर फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे कि 1 डे में, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 20 डे, 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, एंड मार्केट जो प्राइस है उससे काफी ज्यादा ऊपर है, तो ये काफी ज्यादा बुलिश है अकॉर्डिंग टू 20 डे मूविंग एवरेज। और वहीं अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर भी प्राइस काफी ज्यादा ऊपर है, और ये दोनों ही लेवल्स यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज एक काफी ज्यादा अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। अगर इथीरियम यहाँ तक ये पर्टिकुलर जो हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस है इनको ब्रेक डाउन करके नीचे आता भी है तो इन पर्टिकुलर लेवल्स पे जरूर होल्ड करेगा। अब एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी ये जो हमारी 200 डे की मूविंग एवरेज लाइन है वो काफी ज्यादा फ्लैट है। एंड मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज जितनी ज्यादा फ्लैट होगी उतनी ज्यादा वो सिग्निफिकेंट होगी, उतना ज्यादा जो है मार्केट प्राइस उसको फॉलो करेगा। एंड यही रीजन है कि ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो इतनी इजीली जो है वो प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। बट ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जब ऐसा कोई टफ रेजिस्टेंस होता है जिसको मार्केट इजीली ब्रेकआउट नहीं कर पाता, एंड जब वो अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो काफी ज्यादा अच्छा मोमेंटम आता है। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज भी एक रेजिस्टेंस जोन की तरह खड़ा है। सो ये था हमारा इथीरियम का चार्ट एनालिसिस, और कुछ और चार्ट्स भी जो हमने डिस्कस करे इथीरियम को समझने के लिए। तो बेस्ड ऑन जो सारी इंफॉर्मेशन हमने अभी डिस्कस करी, मेरा व्यू अभी नेक्स्ट 1 मंथ के लिए तो स्लाइटली बुलिश है। मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि अगर वो 2750 का जो लेवल है वहां पर जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होती है तो मेरे एक्सपेक्टेशन है कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव वहां पर आ सकता है। लेकिन मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना चाहती हूँ जो एक सेफ स्ट्रैटेजी हो, जिसमें मेरा प्रॉफिट एंड लॉस मुझे पहले से ही पता हो, उसमें कुछ भी अनलिमिटेड रिस्क ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में जो बेस्ट पॉसिबल ट्रेड आप बना सकते हैं वो आप बना सकते हैं एक बुलिश स्प्रेड। अगर आपका बायस बुलिश है तो आपको एक बहुत ही अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ एक फार डेटेड बुलिश स्प्रेड जो है इथीरियम के ऑप्शंस में मिल सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 27 जून के लिए एक कॉल ऑप्शन बाय किया अगर 3000 स्ट्राइक का, और एक कॉल ऑप्शन सेल करा 3400 स्ट्राइक का, और इसके 100 लॉट्स लिए, तो यहाँ पर मेरा जो मार्जिन लगेगा वो होगा $102। एंड अगर मैं इसको एनालाइज पे ऑफ करती हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि जो मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस स्प्रेड में वो होगा $52 का, एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है $350 का, एंड जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी ज्यादा अच्छी है 6.6 की। एंड अगर आपको एक सेफ स्ट्रैटेजी करनी है, अगर आपका बुलिश व्यू है नेक्स्ट मंथ को लेकर, तो जो बुलिश स्प्रेड्स है वो काफी अच्छे से वर्क कर सकते हैं। एंड ये पे ऑफ डायग्राम क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। लेकिन अब ये बात आ गई कि हमने लॉन्ग टर्म में तो बुलिश व्यू बना लिया, लेकिन अभी जो हमारा इंट्राडे व्यू है वो तो इतना बुलिश नहीं है, वहां पे मार्केट कभी साइडवेज भी हो रही है, एंड हमने अभी देखा कि चार्ट में थोड़ा सा फॉल भी आया था। तो ऐसे सिनेरियो में हम एक लॉन्ग ट्रेड तो लेकर बैठे हैं, तो हम ये जो हमें लॉस हो रहा है यहाँ पर जो $52 का जो हमारा एक पोटेंशियल लॉस है कि मार्केट अगर बुलिश नहीं होती है तो हमें जो ये डेबिट पे करना पड़ेगा, हम इसको भी बाकी सारी टेक्निक्स को अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। कि अगर आप ऐसा कर
करना चाहते हैं कि आप इंट्राडे में भी थोड़ी बहुत ट्रेड्स लेना चाहते हैं व्हाइल कीपिंग योर लॉन्ग टर्म व्यू इंटैक्ट, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक डिसेंट टाइम फ्रेम यानी कि 12 आवर्स, 8 आवर्स या 4 आवर्स पर आप सुपर ट्रेंड जो है वो अप्लाई कर दीजिए इथेरियम के चार्ट पे। सुपर ट्रेंड के बेसिस पर आप ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंट्राडे का व्यू बुलिश है तो आप एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपका इंट्राडे का व्यू जो है वो बियरिश है तो आप एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं। एंड स्ट्राइक प्राइस चूज करना भी काफी इजी है। ये जो फ्लैट एरिया होता है आपके सुपर ट्रेंड का, ये वाली पर्टिकुलर स्ट्राइक को आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि जब ये वाला फ्लैट एरिया तो आप इस स्ट्राइक को चूज करें, फिर जब यहाँ शिफ्ट होता है तो आप इस स्ट्राइक को चूज करें। तो ये स्ट्रैटेजी जो है इसमें रिस्क भी कम है। जी हाँ, इंट्राडे में बिकॉज आप सेलिंग कर रहे हैं आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका स्प्रेड है उसमें आपका जो रिस्क है वो काफी ज्यादा मिनिमम है, वो एक हेज स्ट्रैटेजी है। आई होप कि आपको ये इथेरियम का एनालिसिस अच्छा लगा हो, एंड अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बुल कॉल स्ट्रैटेजी या फिर ऐसी और हेज स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में टाइप करिए हेज स्ट्रैटेजीज, एंड हम आपके लिए लेकर आएंगे इन पर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।